वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पंकज। तो आपको इससे पहले क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा था और उसमें मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यामिति का पहला भाग मैंने बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या करें, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख लेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था बाबू कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे और कौन कौन महत्वपूर्ण वो टर्म होगा और वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको देखकर जाना है एग्जाम में, वो सब पूछा जाता है। ओके, तो आज के हमारे सेकंड पार्ट से जिसमें हम लोग देखेंगे कि और भी आगे उसको बढ़ाते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया नाइन्थ का कुछ संबंधित क्वेश्चन था जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, आप लिख लो बाबू, पक्का पूछा ही जाएगा उस टाइप का। ओके, और सेकेंड टॉपिक से होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस। ओके, तो दूरी सूत्र का मैंने डिफिनेशन आपको फॉर्मूला दिखा दिया था बाबू कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला था आपका दूरी निकालने का। कोई अगर दो दिया रहेगा तो उसका डिस्टेंस मैंने बताया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको क्या किया था, फॉर्मूला बता दिया था। और इन फॉर्मूला को यूज करके आज हम लोग देखेंगे बाबू कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक मैंने तो डिस्टेंस, एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा बाबू कि इसका डिस्टेंस हमें दूरी निकालने के लिए। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इनमें से क्या होगा कि यहाँ पे x1 x2 y1 y2 में से क्या होगा कि किसी एक को गायब कर देगा और आपका डिस्टेंस देकर फिर उसका बोलेगा उसका मान ज्ञात करो। ठीक है बाबू, तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करा दिया है पार्ट 1 में, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हो और नहीं तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट आज हम लोग बात करें बाबू इसी पे, मतलब दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, वो होता है समदूरस्थ। ठीक है, समान दूरी यानी समदूरस्थ वाला। अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से बनाना है, दूरी सूत्र से बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु xy बिंदु 3 6 एवं -3 4 से समदूरस्थ है। अब इसका मतलब क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व करना है। तो आपको देखो क्या करना है, इसको p कह देना है। क्या बाबू, इसको कह देंगे p, इसको कह देंगे हम लोग a और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं b। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पहले से दे दिया, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा भाई कि ये p क्या है, ये b क्या है, क्या ऐसा कुछ दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, ये p मान लेना है, इसको a कह लेना और इसको b कह लेना है। ओके, चलो ठीक है। अब समदूरस्थ मतलब क्या बोला कि इससे बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ, मतलब क्या करना है बाबू, आपको वन टाइम pa निकाल लेना है फिर pb निकालना है। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, pa और pb का। ओके, तो पहले आपका काम करना है बाबू p और a से, क्या करना है आपको p और a से काम करना है। तो इस p और a में जो जो वैल्यू आपको पता है वो लिख लो, मतलब x1 कितना है, y1 कितना है, ये पहले जल्दी से लिख लो। x1 देखो x है, ये y है, x2 और y2 किसी बाबू हम लोग कर रहे हैं p और a, मतलब a ये है आपका 3 और 6। चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूरी निकालना, मतलब pa देख लो आप, फॉर्मूला ये रखा है x1 माइनस x2 मतलब क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या किया गया y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बाबू ये होता है, देख लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बाबू, इसी फॉर्मूला पे क्या करना है, हम इसको तोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, मतलब a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते बाबू, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 6 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। आई मीन सिंपल, हम लोग माइनस क्या भाई, हमें पता है कि b स्क्वायर होता है, b यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 करते 3 का स्क्वायर और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चे देख लो, इसको करते हैं तो इसको करोगे एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 3 जा 9, फिर इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। ओके, अब इस फॉर्मूला को मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब उसके बाद क्या करना होगा, इसको पहले आप क्या करो, मानक रूप में आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। मतलब क्या कि पहले देखो इस तरह हम लोग कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12y और ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब क्या 36 और 9 क्या हो जाएगा 45। बस इसको यहाँ पे क्या कहना है बाबू, छोड़ देना है। ठीक है, जस्ट इसी तरह हम क्या करेंगे, सेम पूरा का पूरा इसी तरह आप क्या कर लो बाबू, पी बी कर लो, क्या कर लो, पी बी से कर लेना है। किससे करना है बाबू, पी बी से कर लो, मतलब क्या इससे और इससे आपको काम करना है बाबू, इसमें और इसमें। ठीक है, तो पहले आपको क्या काम करना है, x1 y1 x2
y2। ये पहले लिख लो कौन कौन क्या रखा है देखो, तो ये हो जाएंगे x, ये हो जाएगा y, ये -3 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है बाबू, ये मतलब लिख लिया मैंने p और b का। अब इसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस हमें निकाल लेना किसे, p और b से, p और b से निकाल लेते हैं। चलिए p और b मतलब क्या बाबू देखो, x1 - x2, ये देखिए ऑलरेडी फॉर्मूला का क्या होता है माइनस होता है और इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे प्लस इसका स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते बाबू, तो ये हो जाएगा x² प्लस, इस फॉर्मूला में डालोगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 6x + 9, फिर इस तरह इसको तोड़ लेते हैं तो y² - 8y + 16। अब आगे बढ़ जाते हैं बाबू, देखो x² प्लस 6, चलिए ठीक है, पहले y² प्लस 6x - 8y और प्लस 25, ये दोनों इसको जोड़ दिए, आ गया। ठीक है बाबू, अभी आप यहाँ तक कर लेते हो। ठीक है, जब यहाँ तक हो जाएंगे देन आपको क्या करना है बाबू, बोला गया कि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है, मतलब दोनों का दूरी जो है बाबू क्या है, बराबर है, मतलब ये PA और PB दोनों आपस में क्या है, बराबर में है। तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद आप लिखना बाबू, इसके बाद आपको क्या काम करना है देखिए, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है वो देख लीजिए। आपको लिखना है बाबू क्या, क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि PA बराबर है PB, ये बोला है प्रश्न में, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, ये इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बाबू कि जब PA बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PA² बराबर हो जाएगा PB² का। ठीक है, मतलब बाबू क्या स्क्वायर करेंगे तो किसी भी रूट को क्या होता है, हटा सकते हैं, मतलब स्क्वायर से कोई भी रूट हट जाता है। तो मतलब क्या, इसके बदले PA बदला लिख देंगे हम लोग x² प्लस y², यहाँ है बाबू। ठीक है, प्लस 6x प्लस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू PB। PB की वैल्यू क्या निकाल के लाए बाबू, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, ये हो गया। देखिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको पता होगा कि कभी भी क्या होता है, अगर इक्वल टू मतलब बराबर के दाएं साइड और बाएं साइड, ठीक है ना बच्चे, अगर सेम साइन होते हैं तो नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। मतलब ये वाला x² से कट गई, इससे ये कट गई, और कोई कट रहा है क्या बाबू, देख लो पहले, चलो सही है। ये भी एक मिनट चेक कर लेता हूँ, कहीं तो गलती नहीं हो गई ना, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ये गलत है बाबू। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मैंने प्लस लिख रखा है, ये देख लो एक मिनट। ठीक है बाबू, ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी यहाँ पे भी माइनस, फॉर्मूला गलत लगा दिया हूँ, माइनस होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो थोड़ा सा कॉम्बिनेटर हो गया बाबू, देख लोगे ये माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं होगा। ठीक है बच्चे, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, चलिए इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक है, ये तो सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए अब देखो बाबू ये कटेगा, अब देखो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, हमारे पास जो बचेगा -6x, उधर से भी ले आते हैं -6x माइनस 12y, और ये क्या हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 25 माइनस, या इधर ही हम लोग ले आते हैं प्लस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखो अभी क्या हो जाएगा -12x, और इधर आ जाएंगे आपको क्या 4 घट जाएंगे बाबू, एक प्लस और एक माइनस में, तो ये हो जाएंगे -4y, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ये घट जाएगा बाबू, एक प्लस और एक माइनस में, तो 0 आई मीन 20 इज इक्वल टू 0। देखो कुछ कॉमन आ रहा है बाबू, प्लस में होगा ये, ओके। देखो कुछ कॉमन आ रहा है बाबू इन दोनों में, देखो सभी के मतलब 4 से सब डिवाइड हो जाएंगे, -4 से हम डिवाइड कर देते क्योंकि माइनस कॉमन पहले है, इसलिए -4 से डिवाइड कर दो, -4 से करोगे तो ये 3y और ये 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपसे समदूरस्थ का क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है आपको। ठीक है, मतलब जो 3 बिंदु दिया जाएगा उसको क्या करना है, एक बार PA और एक बार PB निकाल कर दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना, जो कटने वाला काट कर उस तरह इक्वेशन आपको क्या करना है वो सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आई होप ये कर लोगे आप लोग। अगला हमारा पॉइंट है वो है क्या, मध्य बिंदु, आई मीन इसको मिड पॉइंट कहते हैं बाबू। अब इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता ही है, एक क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, कि मध्य बिंदु का अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए देखो बाबू क्या क्या आपको याद रखना है। चलो पहले मध्य बिंदु की बात करते हैं। लेट में भी कोई एक पॉइंट है x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट B है x2 और y2। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि इसकी मिड पॉइंट ज्ञात करो, आई मीन मध्य बिंदु ज्ञात करो। फिर कैसे ज्ञात करना है बच्चे, तो पहले इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ऐसे मध्य का मतलब होता है कि बीच में, क्या बाबू मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ठीक है, एक कोई मान लो कि वो बिंदु है और इसका निर्देशांक ये मध्य बिंदु है, मतलब क्या दोनों के बीच में है, तो इसका अगर निर्देशांक पूछे तो कैसे बताएंगे। तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला नोट कर लेते बाबू। ठीक है, क्या x बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और जस्ट इसी तरह क्या हो जाएगा आपको y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपको क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है बच्चा। ठीक है,
जब अगर आपसे पूछ दे कि कोई दो बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें, देन हम लोग आराम से निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से क्या x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, फिर जस्ट उसी तरह क्या y बराबर y1 प्लस y2 बाई क्या 2, ठीक है, दोनों का बीच का निकालना है तो आराम से निकल जाएंगे। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए बोला गया बिंदुओं 2, 3 और 4 9 के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन बाबू देख लो, बोला गया कि बिंदु 2, 3 और 4, 9 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब बच्चा आपसे पूछ देगा कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। देन कैसे हमें सॉल्व करना है, तो पहले तो सिंपल वही काम करना है क्या बच्चे, आपको पहले लिख लो कि इसमें क्या क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, जो भी पता है आपको जल्दी जल्दी लिख लो। ओके, इस वाले में हमें x1 मिल जाएंगे और y1 मिल जाएंगे, फिर सेकंड वाले पॉइंट से x2 और y2 मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया 4 और 9। अब आपका पूछा गया किसका मध्य बिंदु, तो इसका फॉर्मूला जैसा भी क्या लिखे ऊपर दिख रहा है बाबू, क्या x बराबर, चलिए मैं ऊपर ही बता देता हूं ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। इसको इरेज करता हूं या इधर देख लीजिए, क्या x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। अब देखो बाबू x1 कितना है, देखिए तो आपका ये आपका 2 है और x2 कितना है 4 है बाई 2, तो 4 2 कितना 6 बाई 2 कट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जस्ट आपको फिर इस तरह क्या निकालना है बच्चे, y का निकाल लो, y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब क्या देख लीजिए y1 कितना है आपका 3 प्लस 9 बाई 2, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 12 बाई 2 कट के हो जाएगा आपका 6 हो गया, ठीक है। अगर बच्चे नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आपको पॉइंट मतलब क्या करना है, फ्रैक्शन आई मीन बटा में ही छोड़ देना है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि अभी यहाँ पे वो मान रहे थे तो ओ लेट में भी, चलिए क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक कितना आया था 3 और 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3 और 6, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बाबू, इस तरह अगर आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो निकाल लोगे। अब इससे क्या होता है, एक और टर्म पूछ लेता है बाबू, मध्य बिंदु से संबंधित एक टर्म और होता है। अब क्या करेगा बच्चे, आपसे होगा क्या कि इन दोनों में से क्या करेगा, किसी एक मतलब जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि मध्य बिंदु मतलब सेंटर इस तरह बोलेगा कि कोई वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इसका क्या होगा, पूछ लेगा कि इसका व्यास मतलब दो बिंदु दे रखा है यहाँ पे ए और बी, आपसे पूछेगा क्या कि केंद्र का निकालो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बोला गया कि इस तरह कुछ दे दिया आपको, चलो ठीक है, इस तरह आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका केंद्र का निर्देशांक बताओ। आपको फंसाने के लिए वृत्त डाल दिया कि भाई आपको लग रहा है कि वृत्त का भाई अब यहाँ तो ये क्या होगा क्षेत्रमिति आ गया, लेकिन आपको बस दिमाग लगाना है कि बाबू ये क्या है, देखो तो ये आपको क्षेत्रमिति मतलब ये व्यास दे रखा है और ये बीच मतलब इसका आपने पूछा कि ओ का बता मतलब केंद्र का बता, तो क्या है दोनों का मध्य बिंदु है, तो आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको ये मैं समझो कि होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना, मुझे कमेंट में इसका आंसर करके बताना कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है बच्चे। ये केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कितने बच्चों का। अगले वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगा, आप लोग पहले बताना है, देखता हूँ कितने बच्चों का आंसर सही आता है, ठीक है। तो ये करना है। एक इसी पे क्या होता है, सेकंड टाइप नेक्स्ट मध्य बिंदु से संबंधित क्या है एक टर्म और भी बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला गया कि किसी दो बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया और एक बिंदु दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि सेकंड मतलब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप जस्ट मैं अभी पिक्चर बनाया था ना, उस पिक्चर में आप पूछना चाहता हूँ ए बी और ये मान लो बाबू मैंने आपको यहाँ पे ओ माना था, सी माना, कुछ भी कर लेते, ठीक है। अब देखो ये बोला गया कि एक दे रखा है, मतलब एक बिंदु मतलब ये दे रखा है बच्चा, ये आपसे नहीं, मतलब क्या बोला, ये मध्य बिंदु भी दे रखा है, मतलब ये भी दे रखा है और आपसे ये गायब कर दिया, मतलब जो गायब उसको हम लोग x2 और y2 कह देते, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह दे रखा है, चलो ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो हमें पता है उसको लिख लेते बच्चे, देख लो x1 y1 x2 और y2, ठीक है। ये पहले हमें देखना है x1 कितना देखिए तो बच्चे 5 और 2, ये नहीं है मतलब x2 है मान लिए थे हम लोग और ये मान लिए थे y2। अब ये जो दे रखा है x और y मतलब मध्य बिंदु है ना ये वाला, उसको हम लोग x कह देंगे और एक को क्या कह देंगे y कह देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला हम लोग मध्य बिंदु दिया है तो मध्य बिंदु का ही फॉर्मूला यूज करेंगे ना बच्चे, क्या x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। अब जो आपको गिवन है मतलब जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, इसमें पुट कर देना बच्चा, ठीक है। अब देखो x1 कितने बच्चे, सॉरी x कितना देखो तो बच्चा 3, तो 3 रख दिया, ये कितना है देखिए 5 और ये नहीं है तो इसको जैसे वैसे लिख दीजिए बाई 2, ओके। करना बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा देखिए तो 3 2 6 इज इक्वल टू 5 प्लस
x2। अब क्या होगा बच्चों, आप देखो यहाँ पे लिख सकते हो इसको ऐसे, क्या देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x2 इज इक्वल टू क्या 6 माइनस 5 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, x2 इज इक्वल टू कितना 1 आ गया, कितना आ गया बाबू 1 आ गया। सेम इसी तरह कंडीशन क्या करना है बच्चा, y के लिए लगा लोगे, y बराबर क्या y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए बाबू ये फिर आपको पता है ना कितना, देखो तो 4, तो यहाँ पे 4, ये पता है हमें कितना 2, चलिए नहीं पता है तो इसको जैसे वैसे लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 प्लस ये y2 बराबर 4 2 सा कितना 8, मतलब 4 दूना 8, ठीक है। तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, घटा दो बाबू कितना हो जाएगा 6, मतलब आंसर क्या आ गया बच्चा, देखो तो y मतलब v की वैल्यू क्या आ गया बता दो मुझे, ये आ गया 1 और 6। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं बच्चे, ठीक है। आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे बच्चे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। ओके चलो, तो अगले पॉइंट्स हम लोग देखते हैं क्या। तो अगला पॉइंट है बच्चा अपना त्रिभुज का केंद्र, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में होते हैं, क्या त्रिभुज का केंद्र। चलो देखो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करें, ठीक है। तो लेट मैंने त्रिभुज बनाया, चलो ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है, तो इसका सेंटर है, ये सेंटर हो गया, ओके। इसका केंद्र पूछेगा कि मतलब ये जो सेंटर वाइड ऑफ ट्रायंगल होता है ये पूछा है, तो मैंने 3 कोऑर्डिनेट त्रिभुज के तीनों मतलब क्या कहते हैं ना, 3 मतलब ये भुज है उसका मैंने क्या कर दिया निर्देशांक मान लिया, क्या x1 y1 x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मान लिया। अब इससे बनने वाले फॉर्मूला क्या होता है उसे आप याद करो बाबू, जब भी अगर त्रिभुज का केंद्र की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। फिर इसी तरह क्या हो जाएगा y का बाबू निकालो क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है जब अगर आपको त्रिभुज का केंद्र की बात करेगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए बोला गया कि त्रिभुज के तीनों क्या भुजाओं का मतलब क्या होगा, आपको निर्देशांक दिया जाएगा, देन आपसे पूछेगा कि इसका त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें, तो आप क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, फिर y बराबर y1 प्लस y2 बाई 3, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल में बात कर लेता हूं बाबू, ठीक है, कि मानो कि कोई त्रिभुज है, मैंने त्रिभुज का कोण यहाँ पे सॉरी भुजाओं का मतलब निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पे कुछ, चलिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा मान लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इसका सेंटर है, इसका त्रिभुज का है, मतलब त्रिभुज का मैंने तीनों निर्देशांक मान लिया, ठीक है। देन आपसे पूछा गया कि इसका निर्देशांक और क्या कहते हैं केंद्र का निर्देशांक बताओ, नियामक बताओ, तब क्या बताएंगे, सिंपल देख लो, ये आपका x1 हो जाएगा, y1 2 3 x2 y2 देखो 4 2 और x3 y3, ठीक है, देख लो 2 और 4, ठीक है। देन आपको निकालना है केंद्र, फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है बच्चे। देखो अब x1 कितना है 2 प्लस 4 प्लस 2 बाई कितना 3, अब ऐड करोगे कितने हो जाएंगे बच्चे, देखो 8 बाई 3, ठीक है। पॉइंट में इसको नहीं ले जाना है, कहीं पे छोड़ देना है। फिर y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। अब देखो अब कर लो, इसका क्या हो जाएगा y1 3 प्लस 2 प्लस 4 बाई कितना 3, ठीक है। अब देखो जोड़ो कितने हो जाएंगे बच्चे 5 4 9 बटा 3, तो कट जाएंगे कितने आपके 3, मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा बाबू, इस तरह से देखो आंसर क्या होगा 8 बटा 3 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है बाबू क्या होगा कि बोल देगा कि केंद्र का निर्देशांक दे देगा और इसमें से क्या होगा 2 किसी को दे देगा और तीसरा क्या कर देगा ज्ञात कर देगा। तो जस्ट मैंने हम लोग पीछे में तो 2 पे बनाया था ना बाबू, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 पे, जस्ट सेम क्या करना है, इसमें भी वही प्रोसेस है। हम लोग क्या करेंगे, इन 4 चीज का रिलेशन है, इन चारों में से क्या करेंगे, एक को गायब रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हो गया, लास्ट एक लोग हमारा टॉपिक्स होगा वो देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल में देखते बाबू, पहले क्या होता है इसका लॉन्ग फॉर्मूला लॉन्ग होता है, तो याद करना बहुत ही आसान है, बस देखो एक बार अगर मतलब समझ जाओगे ना आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा, भले आप बोल नहीं पाओगे लेकिन लिख के आराम से दिखा दोगे, तो एग्जाम में बोलना नहीं लिखना है बच्चे, ठीक है। तो चलो देखो कैसे हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे इसका। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2, ओके। अब देखो हमें पता है बच्चे यहाँ पे क्या होता है x1 x2 और x3 तीन चीजें ना, मतलब तो आपको पहला काम कर लेना है x1 y2 y3, ठीक है। देखो जी मतलब हमेशा x जो होता है बाहर रहता है और y वाला अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो जब ये हमें याद हो जाएगा ना 1 2 3 पहला रेसिपी याद हो गया, उसके बाद देखो कुछ याद नहीं करना, आराम से आप देखो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, पहले ये याद कर लेना। चलो मान लो कि हमें एक याद करना है 1 2 3 याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखो यहाँ x1 का काम हो गया तो कौन बचे, सॉरी x1 के बाद कौन आता है x2 आएगा, ठीक है x2। अब देखो क्या करना है,
यहाँ पे ना देखो ये कौन से जिससे खत्म हुआ है ना उसी से स्टार्ट करो। यहाँ किससे खत्म हुआ है 3 से, तो यहाँ 3 को लिख दो। अब आपके पास हमेशा बाबू 1 2 3 ही है, क्या है 1 2 3 है, और इसको बैठाना है। तो देखो ये 2 और 3 बैठ गया, तो अब बचा कौन है 1 ना, तो यहाँ पे कर देंगे बच्चा देख लो 1 का, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे x2 हो गया, तो कौन आएगा इसके बाद x3। अब देखो ये किससे खत्म हो रहा है, देखिए तो ये खत्म हो रहा है y1 से, तो y1। अब देखो आपके पास क्या था 3 था, कौन 1 2 3, अब 3 और 1 बैठा, कौन बैठा बच गया 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा बाबू y, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये बच जाएंगे बाबू क्या y2 हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, ठीक है ना आसान, ठीक है। फॉर्मूला याद करना बहुत, एक बार मैं फिर से टाइप कर देता हूं, देखो बाबू ये पहला ये 1 2 याद कर लेंगे। पहले बता दिया कि ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा x, और ब्रैकेट के अंदर हमेशा कौन होगा बाबू y वाला वैल्यू होता है, तो पहले आप याद रख लोगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है 1 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो x का 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जिससे खत्म हुआ है ना उसी से स्टार्ट करना है, जिससे खत्म हुआ है उससे स्टार्ट करना है। या 3 से खत्म हुआ तो मैंने यहाँ 3 से स्टार्ट किया, ठीक है। और आपके पास हमेशा 1 2 3 ही चेयर है, क्या है 1 2 3 नंबर का चेयर है। देखो तो यहाँ पे 2 और 3 खत्म हो गए, तो बचे कौन 1, तो 1 लिख दिया। फिर देखो 2 खत्म है, सॉरी ये 2 हो गया, तो इसके बाद कौन आएगा 3, तो 3 आ गया। देखिए किससे खत्म हो रहा है 1 से, तो 1 माइनस क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, बस देखना है कि जिससे खत्म है उससे क्या करना है स्टार्ट करना है, हमेशा 1 2 3 के रेशियो में डालना है बच्चा, ओके। तो ये फॉर्मूला हो गया। चलिए इसी का फॉर्मूला यूज करके बाबू पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ देगा, और जब आपसे पूछेगा बाबू कि सररेख है, क्या पूछेगा एक क्वेश्चन आपसे सररेख का भी पूछ देता है, तो बस आपको क्या करना बाबू, जब सररेख की बात करेगा तो बराबर में क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। और सेम काम वही करेंगे, बस इधर 0 लगाएंगे तो 1/2 लिखने की कोई जरूरत है क्या, इधर मतलब मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब सररेख की बात करेगा तो बस क्या करेंगे इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे आपको 0 लगा देना है, ठीक है बच्चे। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे अगर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने की बात करेगा देन कैसे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई मान लेते हैं हम लोग एक त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दे रखा है, चलिए यहाँ पे इस तरह दिया गया और बोला गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले आपका काम क्या बचा x1 y1 जो भी है उसको लेट कर लो, चलो ठीक है मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसी में, ठीक है। ये देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 y2 x3 y3, कोई प्रॉब्लम, बस इस तरह मैंने लिख दिया। आप लोग सही से मतलब लिखोगे हल इस तरह करके x1 y2 आपको बनाने में सॉल्यूशन होगा। फॉर्मूला क्या बचा देखो फिर से टाइप करते हैं, देखिए मेरे साथ करके दिखाओ। देखो पहला क्या x1, उसके बाद क्या y2 माइनस y3 प्लस देखो 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 क्या 3 माइनस 1 फिर प्लस x3, उसके बाद बताइए यहाँ पे देखिए बाबू y1 माइनस y2, बस हो गया, ओके। चलिए अब क्या करें इस फॉर्मूला पे डाल देंगे वैल्यू को 1/2 x1 देखो बताओ कितना है बच्चा, x1 कितना है देखो, तो देखो x1 कितना है ये 2, तो 2 रख दिया। y2 देखो बाबू कितना है y2 यहाँ पे आपका 4 है, माइनस y3 कितना है देखिए तो 2 है तो 2 रख दिया, प्लस x2 देखिए कितना है 2 है, और ये 3 देखिए कितना y3 2 है, माइनस y1 कितना है देखो तो बाबू यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है देखिए तो 3 माइनस y2 कितना है 4, बस ये पुट हो गया, आप देखो बस बन गया, इतना ही करना है। उसके बाद देखो कैसे बन जाते हैं 1/2 सॉरी देखिए 2 इंटू ये माइनस होगा, पहले ब्रैकेट में काम करेंगे तो माइनस करेंगे तो 4 में से 2 घटा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस ये 2 और ये घटेगा तो माइनस 1 आएगा। और बाबू किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है 0, तो आगे जाने से क्या फायदा है, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते बाबू देखो तो ये देख लेंगे 1/2, ओके चलो 2 2 4, फिर यहाँ पे देख लो ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा क्या होगा माइनस होगा, तो ये -2 और ये प्लस में 0। अब क्या होगा देख लीजिए ये घट जाएंगे ना बाबू, घटेगा मतलब 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 बचेगा, ये कट के कितना हो जाएगा 1 वर्ग इकाई, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया बाबू तो ड्राइव करना बहुत ही आसान है, आप अगर 10th के स्टूडेंट हो तो करोगे ही, इतना तो करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में ना कि मैं अभी क्लास चला रहा हूँ, फिर से बता दूँ आपको मैं एक छोटा सा रिव्यू दिखा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होंगे, आपको इस तरह को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे बच्चे इसी में सररेख पूछ देता बराबर में क्या कर देते 0 डाल देते, बस उसके बाद क्या करते अगर इसका आंसर 0 आ जाता, क्या आ जाता 0, तो आप बोल देते सररेख है, मतलब क्वेश्चन इस तरह रहेगा, बोलेगा सिद्ध करे कि सररेख है या नहीं है, ठीक है बाबू। तो क्या करना बराबर में 0 डालना है, और आंसर अगर आपका आंसर क्या होगा इसका 0 आ गया तो आप बोलोगे सररेख है, ठीक है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे सररेख नहीं है। इसके बाद आपसे बोलेगा कि दूर
दूरी सूत्र, क्या बोलेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग से बताना है कि सरलरेखा है या नहीं। तो आप वहां पे देखो 3 बिंदु यहाँ पे है ना, एक लेंथ में बी है और सी है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए बी, BC और AC, ये 3 डिस्टेंस आप निकालोगे, इनमें से किसी भी 2 डिस्टेंस को जब ऐड करोगे तो तीसरे के क्या होगा, बराबर आ जाएगा। जब अगर ऐसा फॉलो हो जाएगा तो सरलरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब दूरी सूत्र से बोलेगा तब, ठीक है। और नहीं अगर ऐसे बोलेगा तो आपको जिसमें से अगर आपको मन करे, आपको दूरी सूत्र से बने या त्रिभुज के क्षेत्रफल से बना लीजिए, जिससे भी क्या करेंगे सर बना लेंगे। और आंसर क्या होगा, इसे अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे क्या, सरलरेख है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो निशान ज्यामिति से इस तरह आप इतनी कर लेते हो रिव्यू, तो आई होप कि आपका एग्जाम में से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।